जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। ज्ञान के निरंतर बहते प्रवाह में विकल्पों के प्रवाह का मिश्रण अनंत काल तक नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ कभी चेतन के रूप और चेतन कभी जड़ रूप परिणमित नहीं हो सकता। यह जानना जानना जानना, यह त्रिकाल सहज होने वाली क्रिया है। यह स्वाभाविक क्रिया है।
जानने जानने रूप प्रवाह को रोका नहीं जा सकता, ये वस्तु का स्वरूप है। पर्याय को परिणमित होते हुए रोका नहीं जा सकता। पर्याय को उसके काल से हटाया नहीं जा सकता। पर्याय को पर्याय के काल से हटाया नहीं जा सकता, मगर पर्याय से दृष्टि हटाई जा सकती है। मगर पर्याय से दृष्टि हटाना, यह दृष्टि भी तो पर्याय है। इसलिए उस दृष्टि का हटना ये भी कैसे हो सकेगा। इसलिए जगत की पर्याय जगत के अनुरूप परिणमित होती है, दृष्टि पर से हटकर स्वसन्मुख होती है। फिर भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह अपरिणामी चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। ऐसा द्रव्य का जोर आए तो कोई भी विभाव आत्मा को दुख नहीं पहुंचाता। अनंत काल से अनंत प्रकार के मोह राग द्वेष के भाव उत्पन्न होने पर भी जिसने आत्मा को दुखी नहीं किया, यह जो आनंद का घनपिंड चैतन्य तत्व है, यह आनंद सत्ता जो है, यह आनंद सत्ता विकारी भावों के कारण विकार रूप नहीं हुई, दुख रूप नहीं हुई। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ऐसा अनुभव कर, दूर से यह जान कि जो अनंत दुख भी भोगा जा रहा है, वह भी ज्ञान में नहीं भोगा जा रहा, वह भी ज्ञान के बाहर ही भोगा जा रहा है। और उसका मालिक क्यों बनना। दर्पण में प्रतिबिंबित होती हुई वस्तु का मालिक बनने वाला मूर्ख कहलाता है। कि अपने हाथ में अपना दर्पण है, उन वस्तुओं का मालिक क्यों। तो जो दुख होता है उस दुख का भी मालिक न हो, तो जो बाकी बच जाता है वही तो आनंद है। दुख का मालिक न होना, जितनी भी आकुलता व्याकुलता होती है उसे रोक नहीं सकते। सिर्फ उसकी मालकियत न करना कि ये मेरा है। दुख की पकड़, यही तो संसार है। दुख की पकड़ का नाम दुख है। दुख की पकड़ छूट जाए तो बंधन से छुटकारा हो। और हम सभी इसी बंधन में बंधे हुए हैं। इसलिए अनंत ज्ञानियों का यही बोध है। अनंत दुख से जो बंधा हुआ है, पक्षी जैसे पिंजरे में बंद है, वहां तो उसके मालिक ने उसको पिंजरे में बंद करके रखा है। मालिक को लगता है कि वह पक्षी पर बहुत उपकार करता है, मगर वास्तव में वह पक्षी पर उपकार नहीं करता। पक्षी को एक बार पूछ तो लो, सोने के पिंजरे में बंद होने पर भी, तरह तरह से उस पिंजरे में श्रृंगार किया होने पर भी, वह पंछी उस बंधन को भोगता है और बाहर नहीं निकल पाता, अपने पंखों को फैला नहीं पाता। और थोड़े दिन के बाद में उसे ऐसा लगने लगता है कि वह उड़ ही नहीं सकता। एक मानसिक ग्रंथि बन जाती है, एक धारणा उस प्रकार की दृढ़ हो जाती है कि अब मैं उड़ नहीं सकता, अब मैं यहाँ के लिए ही हूँ, अब मैं यहाँ के लिए ही हूँ। इसी प्रकार की मानसिक ग्रंथि से प्रत्येक अज्ञानी बंधा हुआ है। उसे पूछे कि जिंदगी क्या है, तो जिंदगी उसका नाम है जिसमें सुख दुख तो आते ही रहते हैं। जिसमें सुख दुख आए और जाए, इसी का नाम जिंदगी है। मगर ज्ञानी ने उस पिंजरे से मुक्त होकर के एक अनुभव किया कि सुख दुख जहां आते हैं और जाते हैं वह जिंदगी नहीं है। जिंदगी वहां है जहां कुछ आता नहीं है, जहां से कुछ जाता नहीं है।
ऐसा जो आनंद घनपिंड ये परमात्मा है, ये आनंद सत्ता है। जैसे चैतन्य की सत्ता है, ऐसे ही आनंद सत्ता है। जैसे ज्ञान है, भले ही अज्ञान कहते हो, मगर अज्ञान रूप परिणमित नहीं होता। ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। ज्ञान में विकार झलकता हो, मगर ज्ञान मलिन नहीं होता। मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मगर वह मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान के कारण नहीं कहते। वह ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहलाया है मिथ्या श्रद्धा के कारण। नरक में नारकी को कहते हैं जन्म से 3 ज्ञान होते हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। तो नरक में नारकी को जो कुअवधि ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, ये कु शब्द माने मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या ज्ञान भी वो मिथ्यात्व के कारण है। श्रेणिक राजा का ज्ञान वह कुमति नहीं है, वह तो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, अवधि ज्ञान है। ये कु शब्द जो लगा है वह तो मिथ्यात्व के कारण लगा है। ज्ञान कभी मिथ्या नहीं होता है, ज्ञान कभी अज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जानना जानना जानना, ये ज्ञान का स्वभाव है। ये ज्ञान सदा ज्ञान रूप रहता है। जैसे ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है, ऐसे ही आनंद स्वभाव है। आनंद स्वभाव ये आनंद रूप ही रहता है। दुख ने आकर के आनंद का भंग नहीं किया, आनंद का घात नहीं किया, इस आनंद को कुछ कम नहीं किया। वरना जिस समय भी सम्यक दर्शन होगा, जिस समय भी केवल ज्ञान होगा, उस समय वह जो अनंत आनंद को भोगेगा, वो कहां से भोगेगा? यदि आनंद उसका छीन लिया गया होता तो वह आनंद कहां से प्रकट होता है? तो वर्तमान में और अनादि काल से मैं आनंद से भरपूर ही रहा हूं। तो आनंद 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 आनंद, यही निराकुलता रूप आनंद है। दुख मुझ में है ही नहीं, ये स्वीकार, इसका नाम आनंद है। तो थोड़े समय में आप खुद ही भूल जाएंगे कि दुख नाम की वस्तु भी कोई होती है। जैसे कल मैंने आपसे कहा था, थोड़े दिन यदि आप भोजन न करें तो आपको फिर पता भी नहीं चलेगा कि भोजन नाम की कोई चीज होती है। ऐसे ही तो उपवास करने वाले को 2-4 दिन के लिए तकलीफ होती है, उसके बाद में तकलीफ नहीं होती। नई नई जब शुरुआत होती है, मुनि धर्म का पालन करते समय भी ऐसा है, शुरुआत में तकलीफ होती है, फिर आदत बन जाती है। मगर द्रव्यलिंगी मुनि को आदत बन जाती है, भावलिंगी मुनि को आदत नहीं बनी, क्योंकि उन्होंने पहले से कोई हठ नहीं किया था। उनका तो ध्यान भी नहीं था वहां देह की क्रिया पर। किसी भी वस्तु को बार बार यदि दोहराया जाए तो वह आदत हो जाती है। तो इसी तरह से हमें दोहराना है कि मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। और आनंद में दुख का मिलन ही नहीं है, ये दोनों कभी मिल नहीं सकते। तो तुम देख पाओगे राग द्वेष और आकुलता भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। ज्ञान की निरंतर बहती धारा में किसी भी ज्ञेय ने मलिनता पैदा नहीं की, किसी भी ज्ञेय ने ज्ञान को खंड 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 रूप नहीं किया। यह ज्ञान की जो अखंड सत्ता है, यह अखंड सत्ता पर से अप्रभावित रही। 2 बात अभी हमें समझनी है। एक तो आत्मा का पुरुषार्थ, और दूसरा पुरुषार्थ की कमजोरी। पुरुषार्थ की कमजोरी अनादिकाल से है, अनादिकाल से पुरुषार्थ की कमजोरी है। देखो, पर में मोह किया, शरीर को अपना माना, अपराध किया, कितना अपराध किया, एक बार नहीं अनंत बार।
अनंत समयों में अनंत परमाणुओं का स्वामी अपने को माना। ये कितना बड़ा अपराध है। लोक में वह अपराध इतना बड़ा नहीं है कि पराये के मकान का, पराये की जमीन का, पराई स्त्री का मालिक खुद बनना, मगर अनंत परमाणुओं का मालिक और अनंत काल से एक भी समय छोड़े बिना ऐसा मालिक बना, ये अपराध हुआ। और इतना अनंत अपराध होने पर भी जो ज्ञान है वह ज्ञान गंदा नहीं हुआ। अपनी महिमा जान के ये जानन 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 धारा, ये धारा में कोई ब्रेक नहीं पड़ा, ये टूटी नहीं, ये धारा चलती रही। ये है पुरुषार्थ की कमजोरी होने पर भी ज्ञान नष्ट नहीं होता। ये पहली बात। पुरुषार्थ की कमजोरी होने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता। और दूसरी बात कि जब वह ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, ज्ञान ज्ञान में समा जाता है, तो वो जो मिथ्यात्व का भाव था, वह मिथ्यात्व का भाव एक समय में नष्ट हो जाता है। तो पुरुषार्थ की कमजोरी से अनंत काल तक ज्ञान नष्ट नहीं होता, और पुरुषार्थ से एक समय में वह विकार नष्ट हो जाता है। तो स्वभाव की महिमा जानो। पुरुषार्थ कमजोर हो तो स्वभाव नष्ट नहीं होता, मगर पुरुषार्थ हो तो विभाव नष्ट हो जाता है। माने विकार के काल में भी वह जो स्वभाव प्रकट है, स्वभाव को छीना ही नहीं जा सकता। आज मुनिवर रामसी इसी के बारे में कहेंगे कि कोई भी परद्रव्य है जिनकी संगति में जाने से विकार के भाव होते हैं, कुसंगति हमें खींच करके कहाँ ले जाती है, मगर हमें उसमें समझना है। कुसंगति कहीं पर भी ले जाती हो, मगर ज्ञान को ज्ञान से हटा करके विकल्प में नहीं लेकर के जाती, क्योंकि उसका परिणमन जानना है, जानना है, जानना है। स्वभाव के अनुरूप ही परिणमित होगी। परिणमन तो होगा, परिणमन तो होगा, मगर वह परिणमन में भी एक मर्यादा है कि ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इतना निर्भर हो जाता है। तो बता, अनंत काल तक तेरा कोई कार्य, मुझे नहीं पता अगले समय में ये लिखूंगा या नहीं, अगले समय मैं बोलूंगा या नहीं, अगले समय मैं पढ़ूंगा या नहीं, चलूंगा या नहीं, अगले समय का हमें किसी को पता नहीं है। अगले समय का पता नहीं है कि यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगले समय के बारे में हम नहीं जानते, मगर इतना पक्का है कि जिसने स्वरूप में डुबकी लगाई है, उसे एक बात निश्चित रूप से श्रद्धा में टंकोत्कीर्ण हो गई है कि अनंत काल तक एक कार्य, वही जानना जानना जानना। मुझे ये पता है अनंत काल तक जानना 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 होने वाला है। ये जानना 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 जानना, ये तारा अनंत काल तक चलती रहेगी। तो फिर हम यहाँ आए नहीं। कौन फिर शिष्य, कौन फिर गुरु? गुरु उसे कहते हैं जो शिष्य के लिए पिंजरा बनाए। शिष्य के लिए पिंजरा बनाए उसे गुरु कैसे कहे? वह तो घातक सिद्ध होगा, वह तो महापापी। ये पिंजरा मुझे इसलिए बार बार स्मरण में आ रहा है क्योंकि कल मैंने एक पिंजरे में पक्षी को देख लिया है। मालिक भी खुश हो रहा है और पक्षी भी उड़ रहा है। मालिक को लगता है कि पक्षी खुशी खुशी से उड़ रहा है, अगर मालिक ये सोच ही नहीं सकता, वो उसकी वेदना कैसे जाने? अब वो जो मुर्गे को काट करके खा जाता हो, मुर्गे की वेदना न जानता हो, वह चिड़िया जो पिंजरे में बंद है, उस चिड़िया की वेदना को कैसे जाने? और वह मान करके बैठा है कि वह चिड़िया का मालिक है। मालिक जो होता है, वह मालिक पिंजरा तैयार करता है। गुरु है वह शिष्य का मालिक नहीं है। इतना तो मुक्त रूप से विचरण कर, मुक्त रूप से विचरण कर, अर्थात तेरी जो ये ज्ञान की जानन जानन धारा रहती है, ये कितनी मुक्त है, तो उसी का अनुभव कर। ये ज्ञान की जानन 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 धारा कितनी मुक्त है, क्या बंधती है?
उसे तू भटकना भटकना भटकना, इसे भटकना मत के, ये तारा कहे। देख, अभी तेरा ध्यान, अभी तेरा ज्ञान मेरी ओर है। तू मुझे जानता है पहले समय में, दूसरे समय में फिर तूने दुकान को जाना, तीसरे समय में तूने किसी परिवारजन को जाना, चौथे समय में तूने फिर धन को जाना। ये सब ज्ञान की पर्याय का विषय कोई अलग 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 बनता रहता है। समझना सूक्ष्म है कि ज्ञान कितना भटकता रहता है। ज्ञान भटकता रहता है, वह तुझे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि तू ज्ञेयों की ओर देखता है। तो यदि ज्ञान की ओर ही देखे तो ज्ञान भटकता नहीं है, अपने में रह करके जानन 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 रूप मात्र परिणमित हो रहा है। भटकना हुआ ही नहीं है। ज्ञान का भटकना ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, वह कल्पना है। ज्ञान भटकता है, उपयोग भटकता है। ये ऐसा ही है जैसे मेरी आंख अभी सागर को देखती है, फिर पहाड़ को देखती है, फिर वृक्ष को देखती है। ये जो आंख है, कभी सागर को, कभी पहाड़ को, कभी वृक्ष को, मगर जब मैं सागर को, पहाड़ को और वृक्ष को इस आंख के साथ में जोड़ता हूं तो आंख भटकती हुई दिखाई देती है। मगर यदि मैं आंख को ही देखूं तो आंख कहीं नहीं भटकी, आंख मात्र परिणमित हो रही है। कहां पर रह करके? अपने में रह करके। अपने में रह करके माने शरीर में रह करके। दो बातें, आंख आंख में रह करके और आंख शरीर में रह करके। आंख आंख में रह करके परिणमित हो रही है, ये पहली बात है, ये सत्य है। मगर यह भी सत्य है कि शरीर में रह करके परिणमित हो रही है, क्योंकि आंख को यहां से निकाल दो तो फिर वह देखने का काम नहीं करेगी। वह देह के साथ में अभेद है तो देखने का कार्य करती है। ज्ञान का कार्य ऐसा ही है भगवान। ये जो जानना 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 हो रहा है, वह आत्मा के साथ में ज्ञान अभेद है। आत्मा से अलग टुकड़ा होकर के नहीं जान रहा है, आत्मा के साथ अभेद होकर के जान रहा है। और ये जानना जानना जानना, ज्ञेयों को मत देख और यहाँ पर ही देख, कितना निर्विकल्प रहता है। यदि तू इस प्रकार से मात्र वस्तुओं को देख, और ये श्रद्धा हम सभी की है, वस्तुओं को देखो तो आंख शरीर में से बाहर निकली नहीं है, फूटी नहीं है, भटकी नहीं है। और जो आंख भटकती नहीं है, उस आंख को कोई कहे कि तुम अपनी आंख को भटकना बंद करा दो। मैं कैसे कराऊं बंद? क्योंकि मेरा वैभव, ये मेरी आंख मेरे पास में है, अपनी सत्ता से हिली नहीं है, अपने आत्मा को छोड़ करके ज्ञान कहीं बाहर गया नहीं है। तो कोई भी राग और द्वेष के विकार के भाव हो, वह मेरे ज्ञान को खींच नहीं सकता है। मुनिवर राम से ये कहते हैं कि कुसंगति जीव को खिंचा देती है। कुसंगति जीव को खिंचा देती है, मगर कुसंगति जो जीव को अपनी ओर खींच लेती है, उसका दृष्टांत हम पढ़ते हैं और फिर सिद्धांत के बहुत ही सूक्ष्म भाव तक हम पहुंचते हैं। तुम्हें इतना अहोभाव आएगा, इतनी महिमा आएगी कि तेरी जिंदगी एकमात्र चैतन्य ही है। और चैतन्य की जिंदगी में, मनुष्य के जीवन में जैसे निगूढ़ की कल्पना कैसे करे, जीवन मनुष्य का है और निगूढ़ कैसे, ऐसे ही तू अनुभव करेगा कि मनुष्य में निगूढ़ नहीं आता तो ये तो अनंत चैतन्य सत्ता, उसमें दुख कैसे होगा। देखो दोहा पढ़ते हैं, 167वां दोहा।
कढ़ई सरी जलु जल विहि पीलियु जाणु पवाणु पवन पड़ी पिल्लियु बोहु विबोहु तेम संघट्टई अवरही उतऊ ताणु पट्टई अवरही उतऊ ताणु पयट्टई। नदी का जल जलधि के द्वारा विरुद्ध दिशा में धकेला जाता है। बड़ा जहाज भी पवन के संघर्ष से विरुद्ध दिशा में खींच जाता है। वैसे ज्ञान और अज्ञान का संघर्ष होने पर दूसरी ही प्रवृत्ति होती है। कुसंग से, ब्रैकेट में है, कुसंग से जीव अज्ञान की ओर खींच जाता है। दो दृष्टांत दिए हैं, एक नदी के जल का और दूसरा जहाज का। बहती नदी को हमने देखा हो कि नदी का जल जब सागर की ओर जाता है और सागर में जाकर के वह जल जब मिल जाता है, तब सागर की जो लहर है, उस लहर की वजह से नदी का पानी भी पीछे धकेला जाता है। वो दृष्टांत देते हैं कि जब तक उसे कोई ऐसा विपरीत, ऐसा बलवान कोई योग नहीं मिला था, तब तक तो नदी इतनी बहती रही, सहज बहती रही, निर्विघ्न बहती रही। मगर जब जैसे ही सागर आया कि सागर ने उसको पीछे धकेल दिया, फिर भी वो सागर में मिलेगी, मगर उस समय के लिए सागर ने अपनी ताकत दिखा दी नहीं, उस नदी को पीछे धकेल दिया। दूसरा दृष्टांत ये दिया है कि जहाज पवन हो तो पवन उस जहाज को विपरीत दिशा में लेके जाता है। इसलिए जहाज को कब चलाना, कहाँ रोकना, वह सब उसके नियम होते हैं। जहाज की बात कही है, हवाई जहाज की नहीं। हवाई जहाज का नियम बिल्कुल अलग है। हवाई जहाज का तो ये नियम है कि हवा जिस दिशा में से आती हो, उससे विपरीत दिशा में, माने यदि पूरब से पश्चिम की ओर हवा बहती हो, तो विमान का नियम है कि पश्चिम से पूरब की ओर वह उड़ेगा। जितनी ज्यादा तेज हवा होगी, उससे विपरीत दिशा में हवा उड़ान भरता है। मगर जहाज के लिए ये कहा है कि जहां पवन जिस दिशा में हो और उस दिशा में जहाज को बहना पड़ता है। हवा हो पश्चिम दिशा की, जहाज हो पूर्व दिशा में जाना चाहता हो मगर जा नहीं पाता। ऐसे ये कहते हैं कि हमने यदि कोई ऐसे व्यक्ति की ऐसे अज्ञान की संगति कर ली, तो हम भी ऐसे ही खींचे जाएंगे, हम भी ऐसे धकेले जाएंगे। इसलिए संगति अच्छी चुनो। दो बात इसमें समझनी है भगवान। एक तो निमित्त की मुख्यता से ये जो कथन किया है, इस कथन को निमित्त की मर्यादा तक ही सीमित रखना। ये उपदेशात्मक बोध है, ये सिद्धांत नहीं है। क्योंकि सिद्धांत यदि होता ना, तो फिर नरक में नारकियों के योग में रहकर सैनिक राजा आत्मा के आनंद की अनुभूति कैसे करते। विपरीत संयोगों में रहकर के भी ऐसे पुरुषों की संगति में रहकर के, जब 4000 राजा मुनि होकर के, भ्रष्ट होकर के, राजा ऋषभदेव के साथ में जिन्होंने दीक्षा ली थी, तो 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। वृक्ष के फल तोड़ तोड़ करके खाने लगे। आहार दान की विधि का पता नहीं, कोई संयम का ठिकाना नहीं। और उनके साथ में होते हुए भी राजा ऋषभदेव का वो दृढ़ निश्चय कैसे रहा।
तो यहाँ बोध इसलिए दिया है कि अभी हमारी दृष्टि, जैसे परम कृपालु देव कहते हैं, कुगुरु की संगति में रहने से तू बर्बाद हो जाएगा। बस इतना ही, इतना ही। जिस दृष्टि से मैं देखता हूं ना, मुझे गुरु और शिष्य जैसा दिखता ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है गुरु और क्या होता है शिष्य? ये सब एक ही नाव में यात्रा करने वाले मुसाफिर हैं। इसमें एक को गुरु कहना, एक को शिष्य कहना, ये जचता नहीं है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मेरे हृदय से मैं तुझे, कल मैं पूरे दिन भर यही सोच रहा था उस पक्षी को पिंजरे में देख करके। ये मेरी कमजोरी समझो या मेरी मूर्खता समझो या मेरा बचपना समझो, मैं जो कुछ भी सोचता हूं वो सीधा ही बाहर निकाल देता हूं। मुझे रोटी नहीं घर में मिलती तो मैं तुरंत मुंह से बोल देता हूँ। लोग कहते हैं घर की बात घर में रखो, मगर मेरे मुंह से निकल ही जाता है। जो सोचता हूँ वह निकल जाता है। और कल मैं यही सोच रहा था कि ज्ञान दीपक और गुलाम पिंजरे में नहीं, हम सब एक ही नाव के मुसाफिर है। कल मैं नाव में बैठा था। फ्रेंच गुआना से सूरीनाम के बीच में नाव से यात्रा करनी होती है। नाव से बैठा था, बिल्कुल कुरूप वह व्यक्ति था जो नाव चलाने वाला था, जो अकेला था, जो मुझे नाव में लेकर के आया। मैंने उसका वीडियो भी बनाया है, परम कृपालु देव को याद किया है, वह भी मैं आपको भेजूंगा। ऐसा व्यक्ति जिसका ठिकाना नहीं, जो मांस खा करके ही नाव चलाने आया है, उसका रूप देखो तो लगेगा कि ये कहाँ अभी डुबाने जाएगा। इसको नाव चलाना आता होगा या नहीं आता होगा, मगर किसी ने कहा जाओ उस नाव में जाकर के बैठ जाओ, तुम सूरीनाम पहुंच जाओगे। और मैं बैठ भी गया। मैंने उस समय ये कहा कि हे परम कृपालु देव, ऐसे ही मांसाहारियों की नाव में मैं बैठ जाता हूँ, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे। पता भी नहीं उसे नाव चलाना आता है या नहीं। और जिसने मुझे बताया कि जाओ उसमें जाके बैठ जा, वह भी ऐसा ही था, उसका ही दोस्त था। मगर मैं पहुंच गया। तब श्रद्धा बैठी। मगर उस समय ये विचार आ रहा था कि एक ही नाव में यात्रा करते हुए उसमें कौन गुरु है और कौन शिष्य है। कोई कुसंगति नहीं है। बस इस बोध से इतना ही जान, संगति, बुरे की संगति मत करना, बुरे की संगति मत करना। यहाँ बुरे की संगति मना कर रहे, उसकी संगति मत करना, उसके साथ में तू मत रहे। हे ज्ञान दीपक, तू उसके साथ में मत रहे। ये बुरे की संगति छोड़, ये बुरे की संगति छोड़। कुगुरु है, वह कुगुरु बुरा नहीं है। कुगुरु पर द्रव्य है, पर द्रव्य को बुरा क्यों कहता है? उसमें क्या बुराई है? वो उसका काम कर रहा है, वो उसकी दुकान चला रहा है, वो उसका माल बेच रहा है। तू क्यों खरीदने जा रहा है? उसके प्रति द्वेष मत कर, उसके प्रति द्वेष मत कर। मछुआरा मछली को पकड़ता है, उसके प्रति द्वेष क्यों करता है? कसाई है, वो बकरे को काटता है, उसके प्रति द्वेष क्यों करता है? ये वचन तुम्हें कठोर लगेंगे, मगर उसके प्रति द्वेष करके मुझे क्या मिलेगा? क्यों करता है उसके प्रति द्वेष? द्वेष, उसके प्रति द्वेष क्यों करता है? मैं ये भी नहीं कहता कि राग कर, उसकी झंझट में ही मुझे क्यों पड़ना कि वह क्या कर रहा है। ऐसे व्यक्ति की संगति न करना, ऐसे पुरुष की संगति न करना, उसकी संगति न करना जहां आत्मा का अहित होता हो। और ज्ञानी ने कुसंगति छोड़ दी है। कुसंगति छोड़ दी माने क्या तुम्हें मालूम है? उसका भाव यह है कि ज्ञान जो है ये प्रयोग करना है। ज्ञान जो है वो जिस ज्ञेय को जानता है, उस ज्ञान को, ये ज्ञानाकार 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 ज्ञानाकार,
एक ये पहली बात। और ये ज्ञेयाकार रूप ज्ञान, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान, ज्ञेयाकार रूप ज्ञान, वो जो ज्ञेयाकार रूप ज्ञान है, ये ज्ञेयाकार रूप ज्ञान है, उस ज्ञान को ज्ञेयाकार रूप ज्ञान के रूप में देखा, वही कुसंगति हो गई। तो उसकी संगति मत कर, ज्ञेयाकार ज्ञान की संगति छोड़ दे। ज्ञेयाकार ज्ञान की संगति छोड़ दे माने ज्ञान, ज्ञान ज्ञान रूप ही है, ज्ञान ज्ञान रूप ही है। ये दर्पण है, उस दर्पण में जो पदार्थ प्रतिबिंबित हुए, मोर को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण, कौवे को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण, चिड़िया को प्रतिबिंबित करने वाला दर्पण, ऐसे दर्पण की संगति छोड़ दे, ऐसे दर्पण की संगति छोड़ दे और दर्पण की संगति कर। किसको प्रतिबिंबित कर रहा है दर्पण, ऐसे दर्पण की संगति छोड़, मात्र दर्पण की संगति कर और उसमें ही सत्ता आएगी। यही चैतन्य सत्ता है। तो उस वजह से ही कोई भी अगणित ज्ञेय प्रतिबिंबित हो जाए, मैंने ज्ञान को पकड़ लिया। हे ज्ञान दीपक, तू नहीं रहेगा, संसार होता ही नहीं है, क्योंकि संसार ज्ञेय बनता है। तूने संसार से नाता नहीं तोड़ा, संसार को जानने वाले ज्ञान से ही नाता तोड़ दिया। कितनी सूक्ष्म बात है, संसार को जानने वाले ज्ञान से ही तेरा नाता टूट गया। वो जो संसार तो ज्ञेय था ना, वो राग और द्वेष के भाव संसार है और वो ज्ञेय है। उस ज्ञेय को जानने वाले ज्ञान से ही नाता तोड़ दिया है। वह ज्ञान मैं नहीं हूँ। ओ हो 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 हो। वह ज्ञान मैं नहीं हूँ भगवान। ओ हो, वह ज्ञान मैं नहीं हूँ। ऐसा अंदर से ज्ञान 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 की मस्ती में जब तू अंदर जाता है ना, तो कोई ज्ञेय नहीं रहता। वाह, वो ज्ञान का ज्ञेय ज्ञान बन जाता है और ये ज्ञान और ये ज्ञेय, कोई ज्ञेय नहीं रहता। माने इसी का नाम अभेद है। तो हे चैतन्य परमात्मा, इसी तरह से अंतर में जाना, तुरंत ही एक समय में नाता टूट जाएगा, विकल्प के बिना ही। मूल प्रयोजन, मूल प्रयोजन कोई विकल्प के बिना। उसका इतिहास ही नहीं देखता, मात्र वर्तमान में सत्ता को देख। ये सत्ता पर्याय में ही ज्ञान जानने में आया। बस कौन कौन से आकार रूप हुआ था, उसका इतिहास कौन। ओ हो 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 हो। हे ज्ञान दीपक, मैं तेरी कसौटी लूंगा। तुझे ज्ञान दीपक होने से पहले तुझे उस कसौटी से पार होना होगा। कसौटी, कौन सी कसौटी? सामने तू आया, बस ये प्रमाण, ये प्रमाण। मुझे दर्पण में अपना चेहरा देखना है, मेरा चेहरा कितना सुंदर है, ये सुंदर चेहरे को दर्पण में देखना है। मैंने दर्पण उठाया, दर्पण को उठाया और सामने रखा। तब मैं उस दर्पण के बारे में, दर्पण की हिस्ट्री जानना चाहता हूँ, उसका इतिहास जानना चाहता हूँ कि इस दर्पण में कल कौन प्रतिबिंबित हुआ था, परसों कौन प्रतिबिंबित हुआ था, उससे पहले कौन प्रतिबिंबित हुआ था, उसका इतिहास क्या है। कुछ नहीं, सामने आया, हम दर्पण में देखते हैं। कभी ये कोशिश ही नहीं करते उसमें भूतकाल में क्या हुआ। कैसी तन्मयता हो जाती है। ऐसे ही इस ज्ञान में भूतकाल में अनंत विकार प्रतिबिंबित हुए हो तो क्या हुआ। अनंत विकार प्रतिबिंबित, सीधा तो ज्ञान मात्र को देख, बस तो कोई दुख नहीं है। फिर वो दुख भूतकाल का था, वो उसका ज्ञेय था, वो उसके बाहर था, क्योंकि ये सामने जो दर्पण आया है उसमें मैंने दाग नहीं देखा है। यही तो प्रमाण है। ओ हो, इसलिए तुझे ज्ञान दीपक कहता हूँ, श्रद्धा नहीं, चारित्र नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान राजा आया, राजा है जो ज्ञान ज्ञेयों को, विकार को जानता हुआ भी विकार नहीं हुआ, दुख जिसमें झलका मगर जो ज्ञान दुख नहीं हुआ। जब तक कहते न, युद्ध के मैदान में राजा जब तक जिंदा रहता है तब तक प्रजा लड़ती रहती है, राजा मर जाए तो प्रजा हार जाती है। वह राजा जिंदा है तब तक, सिकंदर जिंदा था तब तक सेना लड़ती रही। सिकंदर मर गया कि बस
वो सेना फिर नहीं लड़ी। जहां पर भी लड़ाई होती है राजा और राजा के बीच में होती है। प्रजा तो मजबूरी में लड़ती है, प्रजा को लड़ना नहीं है, प्रजा को तो मजबूरी में लड़ना है। राजा और राजा के बीच में लड़ाई, देश और देश के बीच में लड़ाई है, देशवासियों के बीच में लड़ाई नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई बहुत है, भारतवासी और पाकिस्तान वासी में नहीं है। ये मेरा अनुभव है। पाकिस्तान में ऐसे लोग मिले, उनका कुछ भी लेना देना नहीं है गवर्नमेंट के साथ में, पॉलिटिक्स के साथ में, इस सरहद के साथ में। बस प्रेम से मिलो, शांति से बैठो, चर्चा करो, मित्रता बनाओ, खाओ पियो, भूल जाओ कि तुम हिंदुस्तानी हम पाकिस्तानी। क्योंकि कौन कटना चाहता है, कौन मरना चाहता है, कौन अपने को बर्बाद करना चाहता है। राजा जब तक है तब तक ये प्रजा में विवाद है, और राजा यदि जिंदा है तो प्रजा से, फिर प्रजा वहां पर है। राजा है तब तक प्रजा है, और राजा शांत है तो प्रजा भी शांत है। राजा जैसा ऐसे ही प्रजा, और राजा जब तक नहीं मरता प्रजा नहीं मरेगी। ये प्रजा नहीं मरेगी, राजा जिंदा है, ये ज्ञान जिंदा है। मैं ज्ञान को राजा कहता हूं इसलिए क्योंकि राजा अनंत विकार प्रतिबिंबित होने पर भी टिका रहा है। अनंत गुण, अनंत गुण जिसमें दुख और राग द्वेष का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ा है, वे कैसे नष्ट होंगे। हे ज्ञान दीपक, यही मुनिवर राम सिंह का आज के दोहे का भाव है। निमित्त कुछ भी नहीं करता, सद निमित्त में रहना। ये व्यवहार की बोलने की भाषा है। सद निमित्त में रहना, उसका चिंतन मत करना। जैसे तू सद निमित्त में रहता है ना, रोज सत्संग के लिए बैठ जाता है ना, ये तूने नियम बना लिया है ना, ये सब निमित्त में रहता है कि 23 घंटे पाप करते हैं, पाप के विषयों में प्रवर्तन करते रहते हैं, तो 1 घंटे के लिए सत्संग करेंगे, 1 घंटे के लिए। तो इतना तो अपने को पर से बचाया है ने, विकारों से बचाने के लिए इतना तो किया है ना, अच्छा है। मगर उसका चिंतन करने को नहीं कहते। चिंतन तो उस तत्व का करना जिसमें निमित्त ही नहीं है। क्यों? उसका कारण समझ। कार्य जो होता है, उस कार्य के दो कारण है, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण, कारण किसके होते हैं? कार्य हो, कार्य के कारण होते हैं। जहां कार्य होता है उसके दो कारण है, उपादान और निमित्त। मगर जो चैतन्य सत्ता ध्रुव है, ये ध्रुव में कार्य ही नहीं है, और जिस ध्रुवता में कार्य नहीं होता है वहां उसका निमित्त भी कोई नहीं है और उपादान भी कोई नहीं है। ये कि जब कार्य ही नहीं है, मैं आपसे पूछूं कि ये टेबल कारण है, उपादान कारण या निमित्त कारण? अरे कार्य क्या हुआ ये तो बताओ। कुम्हार निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? कि कार्य पहले बताओ। कुम्हार का जो हाथ है, कुम्हार का हाथ निमित्त कारण है कि उपादान कारण है? पहले कार्य बताओ। कार्य यदि बताया कि मटका बना, तो कुम्हार का हाथ निमित्त कारण है और मिट्टी उपादान कारण है। मगर कार्य बताओ कि कुम्हार का हाथ घिस गया है, छाले पड़ गए, तो हाथ उपादान कारण बन गया और मटका निमित्त कारण बन गए। यदि मटके का कार्य देखो तो हाथ निमित्त है, यदि हाथ का घिस जाना ये देखो तो मटका निमित्त बन जाता है। कार्य कौन सा हुआ है उसके हिसाब से निमित्त और उपादान निश्चित होते हैं। मगर यहाँ कार्य तो हो एक आध बार, एक बार भी जहाँ कार्य नहीं हुआ उसका कोई निमित्त नहीं है, कोई उपादान नहीं है। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व में हूँ।
तो कारणों से, इसलिए अकार्य कारणत्व शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, ये शक्ति है। ओ, 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 हे चैतन्य परमात्मा, तो, नाच तो, ये चैतन्य की मस्ती ऐसी है कि जहां पर कोई 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 कार्य नहीं, पर्याय पर्याय में नाचती रहती है। और सम्राट बस दूर से देखता है। ओ हो, ऐसा है, पर्याय पर्याय में नाचती रहती है। ओ हो। दो है ने, एक तो नृत्यांगना है जो नाचती है, और एक सम्राट सिंहासन पर बैठा है और नाच को देखता है। सिर्फ कौन महान है? हमें लगता है कि अरे बस एक बार तो बस ऐसी ऐसा नाच कब आएगा, ऐसा ऐसा ऐसी मस्ती कब आएगी, ऐसे हम कब नाचेंगे, कब नाचेंगे। माने तुझे नृत्यांगना बनना है कि सम्राट? तू सम्राट है, पर्याय को पर्याय में नाचने दे, और तू ध्रुव सत्ता है, ऐसी दृढ़ता। ये संस्कार है। बार बार इसी प्रकार से विचार करते ही वह श्रद्धा दृढ़ होती है। फिर तो कहीं पर भी है, अब देह में हो ही नहीं। जब देह में हो ही नहीं, होते हैं, पेड़ उगते हैं, मटके बनते हैं, मटके फूटते हैं, वृक्ष पर पत्ते आते हैं, पत्ते सूख जाते हैं, जड़ जाते हैं, वृक्ष नष्ट हो जाता है। दुनिया में तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, मगर बस ऐसे ही है देह, ऐसे ही है देह, बस ऐसे ही है देह। नदी पानी से बहती है, धूल आकाश में उड़ती है, ऐसे ही आकाश में उड़ने वाली धूल की तरह ही, ऐसे ही देखो, आकाश में उड़ती हुई धूल की तरह इन परमाणुओं को ऐसे उड़े हैं, हवा से उड़े हैं। हवाई जहाज कहते हैं ना, हवाई से उड़े हैं, जहाज ही नहीं, ये जहाज भी हवा से ही उड़ा है। थोड़ी देर के लिए हवा आई और परमाणु उड़े, मैं नहीं, ये परमाणु उड़े। फिर वो कितने भी उड़े उसकी परवाह मुझे नहीं, कितने उड़ते हैं उसकी चिंता मुझे नहीं है। बस प्रयोग करना, इस देह के परमाणु में जो कुछ भी हो रहा है अपनी सत्ता को ले लेना, अपनी सत्ता को पकड़ लेना। बाकी सब कुछ, हीरा बस पकड़ में आ जाए, बाकी सब कुछ घर भले वहीं पर ही। ओ ये पूरा का पूरा परमाणु होगा, फिर उसे क्या कहते हैं, उसका एनालिसिस करने नहीं जाता है, उसका विवेचन, उसका विस्तार क्यों करता है? परमाणु, परमाणु, परमाणु। कोई भी विपरीत संयोग आए मगर ज्ञान को विपरीत नहीं कर पाए। केवली भगवान का केवल ज्ञान, अगणित अनंत ज्ञेय ज्ञान में चल के मगर ज्ञान को उनकी ओर खींच नहीं पाए। ये ज्ञान का कार्य ऐसा है, ज्ञान है ऐसा सूक्ष्म है कि ज्ञान ज्ञेय ज्ञान को खींचता नहीं है अपनी ओर। उस पहाड़ ने आंख को नोच नहीं डाला, उस सागर ने आंख को अपने में डुबा नहीं डाला। वह वहां पर है और आंख यहाँ पर है। तो इस प्रकार से आज तो फिर से एक जगह पर बैठ करके इसी ज्ञान की जो सत्ता, जहां कार्य ही नहीं हुआ है, उसी का विचार कर, चिंतन कर। समय अपने पास में आज कम है, फिर मुझे विमान पकड़ने जाना है, और आपको अंत में ये प्रयोग देता हूं।
उस ज्ञान की संगति मत करना जो ज्ञान जगत के ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित होता है। उससे क्या होगा? जानने रूप परिणमित होता है और वह निर्विकल्प होकर के जहां पर भी 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 जहां अनुभव हुआ है, ज्ञान की जो अनुभूति होती है, उस अनुभव का चिंतन मत कर। अनुभव हो रहा है उसका चिंतन मत कर। वहां जो कार्य है और उस कार्य में भी वह जो सत्ता मात्र जो टिका हुआ है, उस टिके हुए वस्तु स्वरूप को देखना। ये टिका हुआ वस्तु स्वरूप है। संयोग संगति उस पर जोर मत दे, सत्ता पर जोर दे। जैसे देख, इससे ये तुझे चिंतन करने में सुविधा और सरलता रहेगी। ये अग्नि चल रही है और डोल भी रही है, जैसे ज्योति जलती और डोलती हुई हो। और ये हाथ है, हाथ वहां पर ऐसे नजदीक गया और अग्नि को छुआ और अनुभव हुआ गरम। तो अनुभव कहाँ हुआ? हाथ में हुआ। अग्नि में अनुभव नहीं होता, अनुभव हाथ में हुआ। और हाथ में जो अनुभव हुआ है, उसका उस हाथ का स्वभाव जो है वह गर्म नहीं है। गर्म स्वभाव जो है वह अग्नि का है। तो वह जो ज्ञान की अनुभूति होती है, ये ज्ञान ही मैं, ऐसा जो अनुभव में आ रहा है, ये अनुभव में आ रहा है। इस अनुभव इस अनुभव में अपनी ध्रुवता को मत देखना। अनुभव में नहीं हूं, अनुभव में नहीं हूं। उस अनुभव के पीछे कुछ है। ये हाथ जिसे छू रहा है, उस हाथ के पीछे कोई है। वह जो अग्नि है, वह स्पर्शना अग्नि की हुई। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता की स्पर्शना होते ही अनुभव होता है और आनंद का भोग होता है। मगर उसकी जो महिमा है, उस महिमा में दृष्टि पूरी सत्ता पर है। जैसे ही हाथ लगा, और तुम दूसरे को क्या कहते हो? जब तुम कहते हो अरे मेरा हाथ गरम, हाथ बताते हाथ को हो। अगर तुम्हारे अंतर में ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि है, ये दृष्टि पूरी अग्नि पर है। आग में हाथ लग गया, मरहम पट्टी हाथ में होती है, उपचार हाथ में होता है। इसे ही उपचार पर्याय में होता है, अनुभव पर्याय में होता है। प्रक्रिया जो भी होती है वो सब पर्याय में होती है। वेदन होता है वह पर्याय में होता है। अग्नि में कोई वेदन नहीं है, हाथ में वेदन होता है। वेदन पर्याय में होता है। मगर जहां वेदन होता है उसे गौण कर दे। वेदन हो रहा है, बस उसे गौण कर दे, उसका पूरी तरह से, मगर उसका पूरी तरह से गौण करके दृष्टि वहां पर ही, ध्रुव सत्ता पर। जो सत्ता यहां पर नहीं आ सकती, नहीं तो वो अग्नि बुझ जाएगी। यदि अग्नि वहां से निकल करके यहाँ पर हाथ में आ जाए तो बुझ जाए। तो वो इतना तो करती है कि हाथ जल जाता है, मगर अग्नि कम नहीं होती है। उसका कुछ भी बाहर निकलता नहीं है, उसका अंश भी घटता नहीं है। ऐसे ही अपनी त्रिकाल सत्ता को देख।
पर्याय में वेदन होने पर भी जो पर्याय ध्रुव का कुछ भी नहीं बिगाड़ देती, कुछ भी घटा नहीं देती, आह्लाद स्वरूप आनंद को भोगने वाली पर्याय भी, आह्लाद स्वरूप आनंद का भोग करने वाली पर्याय भी आत्मा का कुछ खींच नहीं सकती है। इसका मतलब क्या कि पर्याय पर्याय में रह करके ही आनंद को भोगती रहती है ना, तो उसमें भी झंझट करने नहीं जाने वाला, उसमें भी कोई उसकी परवाह करने नहीं जाने वाला, यह ध्रुव तत्व में। तूने यात्रा प्रारंभ की है, इसलिए सच्ची दिशा में जो यात्रा करने वाला है वह अभेद हो ही जाता है। तेरा मन न लगे तो भी चिंतन इसी प्रकार का करने का अभ्यास भले करता रहे, क्योंकि अनादिकाल के मोह के संस्कारों में चारों ओर से पांच इंद्रिय के विषय में इतना फंसा है, अनंत 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 विकल्प के जाल में बंधा हुआ अभी ऐसी हालत है ना, तो उस वजह से तुझे थोड़ी देर बैठेगा तो थकान भी लगने लगेगी, ऊब भी आएगी कि बस बहुत हो गया, अब मन नहीं लग रहा है। और जितना इंद्रिय विषय के भोग जितना खींचेंगे उतना ये तत्व विचार ये नहीं करेगा। मगर फिर भी एक समय के लिए भी यदि चैतन्य की दिशा में यदि चिंतन हुआ तो वह विकल्प से अलग कर देता है। मुनिवर राम सिंह आज इस दोहे में यही कहते हैं, कुसंगति जीव को भटका देती है, ज्ञेयों की संगति से ही ये भटकना हुआ है। ज्ञेयों की संगति न देख तो ज्ञान कहीं भटका ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके साथ में इस ज्ञान को ज्ञेयों के साथ में बांधा जा सके। कोई रस्सी तो चाहिए, वह रस्सी है, वही अदृश्य रस्सी है। उस रस्सी का नाम ही मोह की रस्सी है, मिथ्यात्व की रस्सी है। वह कोई सत्ता नहीं है, ये मोह की रस्सी से ही ये ज्ञेयों के साथ में बंधन लगता है। मैं इसे जानता हूं, मैं उसे जानता हूं, बस विरोध मत कर अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी दुकान में, अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि उन संयोगों को पलटाने वाला तू नहीं है और पलटा ही नहीं सकेगा। कितनी भी कोशिश करेगा तेरी हालत वह आएगी नहीं। यदि पलटा भी देगा तो हठ योगी होकर के हिमालय पर चला जाएगा। मगर ये चैतन्य परमात्मा, तुझे हठ योगी नहीं होना है, तुझे उपयोगी होना है। उपयोग उपयोग में समाये, इसलिए तू उस धर्म को पा कि जहां पर बैठा है वहीं पर ही तुझे धर्म की अनुभूति हो। उसी का नाम धर्म है, धर्म उसका नाम नहीं है कि जहां तुम्हें एक कदम भी आगे बढ़ाना पड़े, जहां तुम्हें गर्दन भी मोड़नी पड़े, जहां तुम्हें आंखें भी बंद करनी पड़े। इतना भी, इतना भी चेष्टा वाला धर्म धर्म नहीं है, वह हठ योग है। सिर्फ इतना ही करना है कि ज्ञान जिसे भी जानता है, ज्ञान जिन जिन ज्ञेयों को जानता है, जहां 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 ज्ञान जानता है, उस ज्ञान को ज्ञान के आकार रूपी देख, और ज्ञेयों के आकार ज्ञेयों में है, ज्ञान का आकार ज्ञान में है। उसके जैसा ये ज्ञान का आकार, इस प्रकार की भी कल्पना छोड़ दे। उसके जैसा ज्ञान का आकार ये भी कल्पना छोड़ दे। ये तो रुचि तुझे उसकी नहीं है, इस वजह से लगता है, इस वजह से ऐसा लगता है। मिठाई का जो टुकड़ा होता है
तो उसको उसका आकार बराबर देने के लिए बर्फ का टुकड़ा ले लो। तो वो जो आइस की ट्रे है, बर्फ की ट्रे है, उसके अंदर पानी डाला, बर्फ बन गया है। तो एक तो है ट्रे का आकार है, और उसमें से फिर बर्फ को बाहर निकाला तो बर्फ का आकार कैसा उसके जैसा हो गया। मगर जिस समय वो बाहर निकला हुआ है उस समय ये विकल्प नहीं आता ट्रे जैसा आकार, ट्रे जैसा आकार। ये क्या है? ये बर्फ है। और उसमें गहराई में कि वो जो चौरस आकार है उसमें भी खाली हाथ लगाया, जीभ पर लाया, क्या अनुभव हुआ तुझे? ठंडा। न ट्रे याद आई, न चौरस बर्फ, स्क्वायर बर्फ, वो भी याद, ठंडा। ऐसे ही ज्ञेय वहां नहीं है, ज्ञेय के जैसा ही ज्ञान का आकार भी वहां नहीं है, मात्र ज्ञान। ऐसा ही ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। ये तारा, यही चिंतन तारा है। इस चिंतन से ही अनुभूति है, अनुभूति से प्राप्ति है। मगर मैं त्रिकाल प्राप्त चैतन्य सत्ता हूं, उस अनुभूति से न्यारा चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।